बर्थडे है यहाँ पे त्वेर में, और आज का दिन है जो वो मेरा इस तरीके से बिजी है कि मैं जो मेरे पहले दिन मैंने आपको मिलवाया था विक्टर के साथ। दोस्तों ये है विक्टर। इनके साथ मेरा जो इंट्रोडक्शन है वो मेरे साली के द्वारा, साली साहिबा के द्वारा हुआ है, जो दुबई में रहते हैं। और कहते हैं कि उनका इनके साथ एज ए फादर डॉटर का रिश्ता है। और जैसे मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे अपने साथ एक दिन बिताने को कहा, और आज के दिन हम पूरा दिन इनके साथ रहेंगे और बहुत सारी जगह रशिया में, सॉरी त्वेर में एक्सप्लोर करेंगे। और उनमें शामिल हैं आज से 250 साल पुराना चर्च, जो कि त्वेर में आज भी है, और उसकी जो देख रेख करते हैं यही वहाँ के जो है हेड हैं, और इनका ग्रुप है। और इसके अलावा हम लोग जाएंगे एक और गांव में जो त्वेर से आधा घंटा दूर है, एकदम कंट्री साइड, जो रशिया में जैसे पुराने विलेज होते हैं वो देखेंगे। और लास्ट में जाएंगे इनके घर, जो कि गांव में ही है ट्वेर से आधा घंटा दूर। और वहाँ पे जो मैं ये घर जो है रशिया में अपने टाइम पे देखना चाहता था कि रशिया के पुराने घर कैसे होते हैं, और साथ में पियेंगे रशिया के घर की बनाई हुई देसी दारू। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज का पूरा दिन जो है मैं तुमको त्वेर में घुमाऊंगा। पहले वो मुझे यहाँ पे एक खराम है वहाँ लेके जाएंगे, एक उसके बाद 2-3 चीज़ें त्वेर में और दिखाएंगे, और फिर उसके बाद उनके घर में लंच होगा या इवनिंग स्नैक्स भी होगा। तो हम लोग अभी खराम में पहुँच चुके हैं बस। Храму 250 лет. Называется храм великомученика Никиты. हम्म Рядом живут студенты с Индии, из медакадемии. हम्म И одна девушка ходит в наш храм и приняла православие. То есть ее покрестили здесь. там общежитие, Там общежитие есть. हाँ, Но оно частное. 250 साल पुराना ये खराम है। खराम ये क्या कहते हैं इसको शायद, शायद चर्च कहते हैं। तो हम लोग इसके अंदर चलेंगे। यहाँ पे उन्होंने बोला कि इंडियन स्टूडेंट का हॉस्टल भी है, वो यहाँ रहते हैं। इसकी भाई लोग बाहर से भी हालत तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो चुकी है इस बिल्डिंग की, क्योंकि ऑलरेडी इतने साल पुरानी है। इसकी हिस्ट्री जो है इसकी वेबसाइट पे है, तो वो मैं जाके ट्रांसलेट करके इंग्लिश में पढ़ूंगा। और यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है स्टोरिया स्प्राव का। इन्होंने मुझे गेट खोल के दिखाया है कि यहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है, इसकी जो ईयर है पढ़ सकते हैं 1875 तीसिच वो सेम जैसे प्यार। 1800. हाँ, 1875 में ये बना था। तो वैसे भी इसकी हालत से भी ये लग ही रहा है। В прошлом году сделали. नोवा Новое. विक्टर बता रहे हैं कि इसके ऊपर जो गोल्ड का दिखाई दे रहा है, ये इन्होंने पिछले साल ही चेंज किया है। इतने सालों पुराना था पहले, जैसे इंडिया में हमारे गुरुद्वारा साहिब में निशान साहिब चेंज करते हैं। तो लेकिन इन्होंने एक ही बार अभी चेंज किया है, जितने सालों से ये पुरानी चर्च थी। वैसे यहाँ पे भी इन्होंने ये नया ऊपर जो गोल्ड का है वो देख रहे हैं, ये अभी नया ही इंस्टॉल किया है। और जो यहाँ पे एक देख रहे हैं ये इन्होंने इसी साल ये भी नया यहाँ पे इंस्टॉल किया है। नदाले कुदा प्रदर्शन। यहाँ से एंटर करते हैं चर्च के अंदर। चश्मा उतारना पड़ेगा ये सब देखने के लिए। भाई विक्टर भाई साहब ने कहा है कि ये 250 साल पुरानी है, और यहाँ पे अंदर आके इसके अंदर की दीवारें, ईंट जो है इसकी, अंदर एक एक चीजें, जो किताबें, ये फर्नीचर, कुछ बर्तन पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े लगे हुए हैं, इसकी हालत देख के लगता है कि ये इतनी पुरानी है। एक और चीज, ये कुछ 10-12 लोग हैं जो कि चर्च को संभाल करने का इनको मिला हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। और विक्टर भाई साहब इसी जो इनकी जो कमेटी है उसके जो है ये हेड हैं। और यहाँ पे ये हर संडे को या 15 दिन में इकट्ठे होते हैं, अपने अपने घर से कुछ बना के लाते हैं। जो भी अंदर मुरम्मत का काम चल रहा है वो भी उसके ऊपर भी नजर रखते हैं। खाना खाने से पहले ये सब लोग प्रे करते हैं, उसके बाद सब लोग बैठ के जो है खाना ये खाते हैं। 250 साल पुराना खराम जो भी एक चर्च है, और यहाँ पे लोग प्रे करने आते हैं। इंडियन भी हैं यहाँ पे आते हैं।
इसकी दीवारों पे ये सीमेंट लगा हुआ है और इसकी हालत से पता चल रहा है कि ये 250 साल पुराना है। ये यहाँ पे इनके रिलीजियस बुक्स पड़े हुए हैं। Это старинный комик, старинный. हम्म। 250 лет назад। Да. यहाँ पे लोग कैंडल भी जलाते हैं। होली बुक्स भी यहाँ पड़ी हुई हैं। Вот это тоже старинный комик у нас. हाँ, Вот это старинный комик. что это за комната? Там алтарь, туда нельзя ходить. हाँ, नहीं, Женщина вообще не имеет права ходить. तो Только православный. हाँ औरतें Но только священник может быть. वो बोल रहे हैं कि और वो बोल रहे थे कि इस कमरे में औरतें बिल्कुल नहीं जा सकती। Слушайте, почему там женщина не... Потому что по нашей религии женщина не имеет права быть в алтаре. А что там делаем? Там стоит жертвенник и стоит престол. И священник совершает обряд. хорошо। कन्फेशन बॉक्स होता है जैसे, तो वहाँ पे वो अंदर प्रीस्ट बैठता है और फिर कन्फेशन करते हुए ऐसा। तो वहाँ पे लेडीज़ का अलाउ नहीं है इनके रिलीजन में। भाई इस बिल्डिंग की हालत से देखिए, यहाँ पे 250 साल पुरानी ये सीमेंट की किस तरीके से बिल्डिंग बनाई गई है, और आज भी ये लोग उसको अपना सेव करके रखे हुए हैं। और ये जिनके साथ मैं आया हूँ, ये यहाँ के स्टारस हैं। स्टारस का मतलब कि ये इनकी देख रेख में ये सब कुछ हो रहा है। ये जो चर्च है इसके साथ इनका, और जैसे कि इनका ये रिलीजन भी है, और जिस तरीके से ये देख रेख कर रहे हैं इनका इनके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन चुका है। जैसे वहाँ पे वो कन्फेक्शन बॉक्स थे, यहाँ पे टोटल 3 हैं। सेंटर में सबसे मेन वाला, फिर उसके बाद दूसरा, और ये अभी तीसरा। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मुझे बैठ के इनके साथ ब्रेकफास्ट करना है। भाई लोगों, इस रूम में देखो कितनी पुरानी किताबें और कितने साल पुरानी दीवारों पे ये तस्वीरें हैं, जिनको देख के यहाँ पे आके मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। इनके साथ जुड़ के बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही शांत और बहुत ही शांत स्वभाव के लोग हैं। तो यहाँ पे बैठ के इन्होंने मुझे अपने चर्च में ब्रेकफास्ट करवाया। ये खुद घर पे वाइन भी बना के लेकर आए हैं। ये घर पे वाइन बना के लेकर आए हैं, और ये एक केक भी घर का बना हुआ है सब, और नूडल भी विक्टर घर से बना के लेकर आए हैं। और यहाँ पे इन्होंने मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे इनके साथ सब लोगों के साथ बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया। इन्होंने बहुत मेरा वेलकम किया। स्पेशल मेरे लिए आज ये विक्टर ने मुझे दिखाना था ये 250 साल पुराना। वैसे ये आज बंद रहता है उन्होंने बताया, लेकिन आज उन्होंने यहाँ पे गेट टुगेदर किया अपने फ्रेंड के साथ, और घर से खाना बना के लाए। तो उनके साथ यहाँ इस टेबल पे बैठ के हमने ब्रेकफास्ट किया था। स्पासिबा सीएम। तो अभी इस 250 साल पुराने चर्च से बाहर निकलते हैं। जाते वक्त यहाँ पे थैंक यू करते हैं सामने की तरफ ऐसे झुक के। तो अभी यहाँ से निकले हैं और मैंने इनसे पूछा है कि अभी हम लोग कहाँ पे जाएंगे। तो इन्होंने कहा है कि अभी सिटी से दूर जाएंगे, जो यहाँ से कुछ आधा घंटा दूर है। वहाँ पे भी एक चर्च है, और मुझे याद है हमारे टाइम पे हम लोग भी त्वेर में जब रहते थे, एक बार इसी जगह पे शायद एक बस आती थी। तो वहाँ पे सब लोग जो थे, एक जो गांव होते हैं वहाँ पे एक हमने रेंट पे लिया था, जिसको दाचा कहते हैं गांव में जो होते हैं। А вот Нива и часовня — это Боря. Он сам часовню построил, это его дом. У него раньше дом в Кашине был. Вот. Потом он мать Варваре помогал в Кашине. Часовню кто туда ходит? Не знаю, ну, есть у него там. Местные люди? Ну, наверное, проезжие, может. तो हम लोग अभी आ चुके हैं एकदम कंट्री साइड, जैसे विलेज होते हैं, गांव होते हैं।
तो एकदम रिमोट एरिया और यहाँ की खूबसूरती जो है त्वेर की, यहाँ से आके और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है त्वेर। तो विक्टर मुझे इन सब के साथ एक गांव में लेके आए हैं जो कि त्वेर सिटी से कुछ आधे घंटे की दूरी पे है। और ये जो रास्ता है एकदम जंगल की तरह है। मैं ऑस्ट्रेलिया में जब गया था तो ऑस्ट्रेलिया में मैंने बहुत जगह पे ट्रैवल किया था, तो सेम ऐसी प्लेसेस पे भी गया था जिसमें ऐसे ही सेम इसी तरह के रास्ते थे, जंगल के, इस तरफ भी पेड़ उस तरफ भी पेड़, आप सामने देख सकते हैं। लोग त्वेर से कुछ 40 मिनट दूर एक गांव में आए हैं। यहाँ पे भी मुझे एक ये चर्च दिखाने लाए हैं और पास में रिवर वोल्गा है, वहाँ पे बोल रहा है कि बहुत अच्छा स्पॉट है, तो वहाँ पे भी जाएंगे इसके बाद। तो पहले हम लोग इस चर्च में जाएंगे। तो मैं ये यहाँ का गांव है, जैसे हमारे इंडिया में पंजाब में गांव होते हैं, तो यहाँ के गांव के जो, जैसे कि बोल देते हैं कि पिंड पिंड बोलते हैं हमको पंजाब में, तो वहाँ कैसे घर होते हैं, कैसी सड़कें होती हैं। और यहाँ के जो गांव हैं, पिंड हैं, तो आप साफ सफाई और घर देख सकते हैं और कितनी शांति है यहाँ पे, शहर से बिल्कुल दूर। ब्यूटीफुल है यार भाई, बहुत ही पीसफुल जगह है, कोई शोर शराबा नहीं है। इवन 1 किलोमीटर दूर अगर गाड़ी चल रही है तो उसके टायर की आवाज़ जो है यहाँ तक आपको आ जाएगी। उन्होंने मुझे बोला है कि बिल्कुल धीरे धीरे बोलना है यहाँ पे, क्योंकि उनको शोर शराबा पसंद नहीं है बिल्कुल भी इस जगह पे। तो माइक में होप करता हूँ कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अंदर इतना शांति है, पिन ड्रॉप साइलेंस है। और यहाँ पे दीवारों पे इनके जो भी हिस्ट्री में रहे होंगे इस चर्च से रिलेटेड या इनके रिलीजन से रिलेटेड, तो उनकी तस्वीरें लगी हुई हैं। इनके यहाँ पे मुझे चर्च में जाके एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि यहाँ पे इतना पीसफुली होता है कि अंदर बोलना भी अलाउ नहीं है। मतलब आप इतने धीरे बात करते हैं। और जैसे इंडिया में फेसबुक पे हम लोग वीडियोस देखते हैं आजकल, भूत निकालते हैं, वो सब ड्रामा दिखावा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये जो जगह है, ये जो गांव है, ये इतना खूबसूरत है खुद ही में। और यहाँ पे मौसम आज पिछले 2 दिन से जब मैं आया हूँ रशिया में, बारिश ही बारिश हो रही है। और आज पहला दिन है, धूप निकली है, तो इसको लगाने का मुझे मौका मिल गया है। माय गॉड, ऐसी जगह पे अगर घर हो और सिटी के बाहर, तो ज़िंदगी कितने मज़े से कट जाएगी। अब पहले एक टेंपल देखा, फिर दूसरा, और अब ये तीसरा। अब ये मुझे लगता है सारा दिन मुझे त्वेर के आसपास में जितने पुराने बहुत पुराने चर्च हैं, खराम हैं, वही आज दिखाने वाले हैं। तो ये तीसरा एक और चर्च है जहाँ पे लेके आए हैं। इसके पहले हम लोग जो गए थे वो त्वेर जो 250 साल पुराना, और उसके बाद इसी गांव में जस्ट थोड़ी सी पीछे ही था। और अब ये तीसरा
और ये देखिए, ये पिकनिक स्पॉट कितना बढ़िया है। वो बीच में एक देख सकते हैं एक हट बनी हुई है। वो ओ हो, यहाँ पे वो लोग आई थिंक मछलियाँ पकड़ रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं। फिशिंग पॉइंट है और ये लेक है। और मुझे लग रहा है कि हम लोग लेक की तरफ ही जाएंगे। आई होप यहाँ पे कोई कैफ़े हो, कैफ़ी शॉप। तो मुझे कॉफ़ी की तलब लगी हुई है भाई। मैं ना शुरू से ऐसे ही गांव में और ऐसी पीसफुल जगह पे रहना चाहता था। और जब हम लोग ट्वेर में थे ना, 6 साल में हम लोग सिर्फ एक बार एक दाचा में गए थे गांव में, वो भी पार्टी करने। और ऐसी जगह पे तो हम लोग कभी आए ही नहीं। और ये मुझे जो रियल कंट्री साइड ट्वेर है वो दिखा रहे हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी जो है अभी 17% रह गई है। चार्जिंग करना भूल गया था, बहुत थका हुआ था। और यहाँ पे मुझे तो एक और चीज़ है, ट्वेर में रशिया में लोग जैसे इंडिया में कुत्ते बहुत पालते हैं ना, यहाँ पे घरों में बिल्लियाँ बहुत पालते हैं। और इंडिया की बिल्लियाँ जो डरती हैं और यहाँ की बिल्लियाँ जो है बिल्कुल डरती नहीं है, आपके पास आके खड़ी हो जाएंगी। ये देखिए, इनको कोशिका कहते हैं। ये देखो, बिल्कुल भी डरी नहीं। हो यहाँ पे कुछ एक चीज़ नोटिस किया है, यहाँ पे एक परिंदा भी पर मारने की आवाज़ नहीं आ रही है। पिन ड्रॉप साइलेंस है। और पानी देखिए एकदम स्टिल है, बिल्कुल भी कहीं से भी हिल नहीं रहा है, कहीं से भी हवा नहीं आ रही। और दूर वहाँ पे भी लोग फिशिंग कर रहे हैं, अपनी गाड़ी वहाँ पार्किंग में लगा के। गाय है शायद, गाय को आई थिंक कारोवा बोलते हैं, या कारोवा होता है। हाँ, कारोवा बोलते हैं। गाय है यहाँ। देखिए यहाँ पे 3 बिल्लियाँ हैं। एक ये देखो 2, और वो देखो कैसे देख रही है। ये आराम से फिशिंग कर रहे हैं और वो पास में खड़ी हो गई। ये देखो मैं इसके पास कितने खड़ा हूँ और ये बिल्कुल भी डर नहीं रही है। यहाँ की बिल्लियों को पता नहीं क्यों डर नहीं लगता यार, शायद। ये देखो ये फिशिंग कर रहे हैं और वो पास में टिकटिकी लगा के देख रही है। भाई लोगों, ये है आज की जगह नंबर 4। ये विक्टर तो भाई मुझे पागल कर देंगे। ट्वेर में ऐसी ऐसी जगह पे दिखा रहे हैं, अगर हमें तभी पता होता तो हम तो हर 15-20 दिन में ऐसी एक घूमने के लिए पार्टी की जगह प्रोग्राम बना ही लेते। अक्सर आया करते घूमने, लेकिन ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स मुझे दिखा रहा है जहाँ पे पिकनिक पार्टीज की जा सकती हैं। बहुत ही सुंदर लेक है, ये देखिए। सेम ऐसी बहुत सारी प्लेसेस पे मुझे ऑस्ट्रेलिया भी मेरे फ्रेंड लेकर गए थे, और मैंने वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स जो था डाले थे ऐसी प्लेसेस के। Вверх. Он ходит. Говорит, Виктор Александрович, а где здесь кран? Я говорю, какой кран? Ну, воду закрывает дверь. Я говорю, нет никакого крана. ये जो पानी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि कंटिन्यूसली Ну, चलता на है। ночь где закрывает? Это не закрывается. कंटिन्यूसली ушел, चलता है। Ходил, потом और говорит, आप इसको, да, वो इतना साफ Бог है, इतना действительно साफ है, России ये इन्होंने любит. मुझे बताया И कि здесь आप इसको такие पी вещи सकते हैं। происходят. और ये कंटिन्यूसली Без चलता воды रहता вообще है। проблема. सिर्फ विंटर में ये जम जाता होगा आई थिंक, जब वो होती होगी स्नोफॉल। और मैं सोच रहा था जब पूरी विंटर में दिसंबर में स्नो होगी तो ये तो पूरा फ्रीज हो जाएगा लेक। तो इसके ऊपर तो चलने का मज़ा ही बहुत आएगा, यहाँ पे आके घूमने का, फोटोग्राफी करने का। चलो जगह नंबर 4 से निकलते हैं, अब जाना है इनके घर। जी हाँ, इनके घर जाके देखेंगे कि रशिया का घर एक पुराने टाइप का कैसा होता है। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो मुझे रशियन के गांव, उनके घर देखने का बहुत मन होता था, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे थे यूट्यूब पे। लेकिन आज मुझे खुद मौका मिला है कि मैं किसी रशियन के घर में उनके साथ उनका घर देखने आया हूँ। और यहाँ पे हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, डिनर करेंगे।
सॉरी लंच करेंगे और साथ में ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है विक्टर की वजह से और हमारी साली साहिबा की वजह से। ये है रशियन घर। अंदर किस तरह के होते हैं बेडरूम, और इस तरफ बेड के टेबल अंदर ही, और अंदर ही किचन, जैसे कि स्टूडियो फ्लैट। किचन, टेबल, विंडो, फ्रिज और ये बेड। О, сейчас Шумахер придет. और यहाँ पे Иконостасом. Я и говорю. Да, Никита тоже не горит. अभी फ़िलहाल घर पे 2 लोग, इसकी बेटी और उसका हस्बैंड नहीं है, वो बस आने ही वाले हैं। ये है घर का बैकयार्ड, आई थिंक मैं देख पा रहा हूँ मुर्गियाँ वगैरह रखी हुई हैं, नीचे से जाके देखूँगा। और रशियन घरों में मैंने जैसे सुना था यूट्यूब में बहुत वीडियो देखी, इनकी बेसमेंट भी होती है। बेसमेंट देखने चलते हैं। भाई बेसमेंट में ना ये लोग अपनी बहुत पुरानी चीज़ें रखते हैं, जैसे कि एंटीक और भी बहुत सारी चीज़ें रखती हैं, प्रीशियस तो चीज़ें। играет? Ви? Че? Ви играет? Ну, когда ты играл. यहाँ पे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये कालीन की तस्वीरें हैं, इसने मुझे बताया, या मुझे नाम अच्छी तरह से लेने नहीं आ रहा। А вот это कुछ фуражки, तस्वीरें उसकी да, जवानी की हैं, कुछ उसके बाद में एक ओल्ड यहाँ एज पे की। आर्मी का सामान पड़ा हुआ है, जैसे आर्मी के पास होता है वॉर के दौरान। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मास्क है, ये कैप है, और एक ये देखो, हमने सिर्फ इसको मूवीज़ में देखा है। ये इतना हैवी है, ये सच में ऐसे लग रहा है कि बुलेट प्रूफ है, बहुत ही हैवी है भाई। और वो मेरे ख्याल से ट्रांसमीटर भी है। इस रूम में लेनिन की पेंटिंग्स हैं। ये जो है बोल रहे हैं कि ये पुरानी एक पेंटिंग है जिसमें लेनिन है, और ये भी लेनिन है, और वो जो है वो भी लेनिन है, वो भी लेनिन है। उसके अलग अलग एज की वो किस तरह के से दिखाई देते थे तब की पेंटिंग बनाई हुई है। इनके घर के पीछे ये शू एक लॉन है, और ये शूज़ यहाँ पे स्पेशल रखे गए हैं कि ये पहन के बाहर जाना है, क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी है। इनके घर के पीछे का ये लॉन है, टिपिकल जैसे कंट्री साइड में घर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, ताहम वहाँ पे भी ऐसे ही थे। तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, सब लोग मिलके यहाँ पे जैसे डिनर वगैरह करते होंगे। और इन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, देखिए, और कितनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं भाई। और वो देखो, ये मुर्गियाँ ही हैं या कुछ और है? हाँ, मुर्गियाँ भी हैं, और बीच में वो कुछ और ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टिपिकल कंट्री साइड गांव में जैसे घर होते हैं। इनके घर के पीछे ये शू एक लॉन है, और ये शूज़ यहाँ पे स्पेशल रखे गए हैं कि ये पहन के बाहर जाना है, क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी है। इनके घर के पीछे का ये लॉन है, टिपिकल जैसे कंट्री साइड में घर होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी गया था, ताहम वहाँ पे भी ऐसे ही थे। तो यहाँ पे ये इन्होंने बहुत एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, सब लोग मिलके यहाँ पे जैसे डिनर वगैरह करते होंगे। और इन्होंने मुर्गियाँ पाली हुई हैं, देखिए, और कितनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ हैं भाई। और वो देखो, ये मुर्गियाँ ही हैं या कुछ और है? हाँ, मुर्गियाँ भी हैं, और बीच में वो कुछ और ही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। टिपिकल कंट्री साइड गांव में जैसे घर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनकी जो कलेक्शन है। रशियन लोग जो होते हैं ना, इनके जो एक तो बर्तन होते हैं, ये सबसे अलग होते हैं और कहीं मिलते नहीं हैं। ऊपर डिज़ाइन जैसे एम्ब्रॉयडरी और ये फूल देख रहे हैं। और इनकी जो गिफ्ट जो जो भी इनके होते हैं, ये सामने ऐसे कबर्ड में रखते हैं। और अब टाइम हो चुका है खाने का। यहाँ पे भी जो प्लेट देख सकते हैं, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिर्फ यहीं पे देखा है। यहाँ पे बैठ के हम लोग डिनर करने वाले हैं।
ये लोग जब रशिया में पहले पढ़ते थे ना तो बहुत सुना था कि यहाँ पे समागोन घर पे बनाते हैं, जैसे इंडिया में देसी शराब बनाते हैं। तो इनके पास जो है ये जैगर मिस्टर की बोतल लेकर आई, तो मैंने देखा कि यार इसमें जैगर मिस्टर जैसा कुछ है नहीं अंदर। तो मैंने पूछा कि अंदर क्या है, तो बोले ये घर पे बनाई हुई समागोन शराब है। वो देता समागोन। ਲੋ ਜੀ ਮੀਤ ਗੁਰਮੀਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਵਿਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਵਾ। ਤੋ здравствуйте। Здравствуйте. ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਵਰਮਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵਿਕਟਰ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਰੀਓ ਤਰਗੋਈ ਰਸਵਿਲੇਕਾ ਤਲਨਈ ਸੈਂਟਰ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। पहले गलती से दूसरे सेंटर में थे, अभी फ़िलहाल ये अपनी फैमिली को कॉल करके बाहर बुला रहे हैं। वो रूबिन सेंटर में शॉपिंग कर रहे हैं ऐसे ही। तो मुझे तो लगी है भूख, तो मैंने इनको बोला था कि मुझे शावरमा खाना है। लो जी गुरमीत जी, आगे ਤੁਹਾਡੇ फ्रेंड आगे ये मैनू ले आया इत्थे। एक तो मेरा माइक रह गया रूम च, ते विक्टर दे वाइफ विक्टर ਦੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਡਾਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਵਿਕਟਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੈਂਟਰ ਰੂਬੀਨ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਵਰਮਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਵਰਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾਸੀਚਿਸਕਾ ਸ਼ਾਵਰਮਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਵਸਤੋਚਨਾਇਆ, ਇਟਾਲੀਅਨਸਕਾਇਆ, फिर इधरले पासे अरबस्काया, ल्यूक्स, बुर्गरी, सैंडविच, पिज़्ज़ा। Я сейчас буду играем с это ребенок. Очень красивый. Алло. Дай ручку-то, ты чё? Дай 5. Как зовут тебя? Михаил? Михаил? Да, Михаил. А ты знаешь, кто Гурмит? Ты знаешь, кто Гурмит? А, он знает? Кто Гурмит? Меня зовут Шерри. दोस्तों आज का जो दिन था, पूरा दिन विक्टर जी के साथ गुजारा। इन्होंने मुझे त्वेर पुराने 250 साल पुराने चर्च दिखाए, और भी चर्च दिखाए, फिर एक गांव दिखाया, कंट्री साइड विलेज, अपना घर दिखाया, बेसमेंट दिखाया। फिर हम लोग गए मॉल में डिनर करने के लिए, और वहाँ पे हमने शावरमा खाया। और फाइनली ये मुझे अभी मेरे जहाँ पे होटल है, रूम है, वहाँ पे ड्रॉप करने आए हैं। तो आज के दिन के लिए मैं इनका दिल से बहुत बहुत थैंक यू, स्पासिबा वाम बलशोय। आज का जो वीडियो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में मिलेंगे हम लोग अपने जो दोस्तों के साथ जो यहाँ पे त्वेर में रुक गए थे। जैसे मैंने वीडियो नंबर इसके पहले वाली वीडियो नंबर 5 में कहा था, लेकिन ये वीडियो मैं उससे पहले पोस्ट कर रहा हूँ। इसके नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे जो सीनियर के साथ मैंने कहा था, जो यहाँ पे रुके थे त्वेर में, उनके साथ बनूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।